नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं नितिन कुमार व्यास जी के लीड जनरेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में। हाँ, नितिन जी का जो ये प्रोग्राम है हाउसिंग और अफोर्डेबल फाइनेंस में उनका 18 साल का अनुभव झलकता है इसमें। बिल्कुल, और ये खास तौर पर फाइनेंस कंपनियों के जो ग्राउंड लेवल के कर्मचारी हैं उनके लिए डिजाइन किया गया है। तो आज की हमारी चर्चा का फोकस ये है कि भाई ये कर्मचारी ज्यादा असरदार तरीके से लोन के लिए लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। सही। मतलब सिर्फ लीड नहीं बल्कि अच्छी क्वालिटी का बिजनेस कैसे लाएं। और देखिए, चर्चा शुरू करने से पहले ही एक बहुत जरूरी बात जो प्रोग्राम में भी है, हाँ, कि लीड जनरेशन शुरू करने से पहले कंपनी के प्रोडक्ट्स की पूरी जानकारी होना, हाँ। ये मतलब एकदम जरूरी है। प्रोडक्ट्स की जानकारी, यानी सिर्फ नाम नहीं बल्कि पूरी डिटेल। हाँ बिल्कुल। मतलब लोन की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या शर्तें हैं, ब्याज दरें, कितने टाइम के लिए लोन मिलेगा। अच्छा। LTV मतलब लोन टू वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू का कितना % लोन मिलेगा। हाँ, LTV और वो दूसरा FOIR। हाँ, FOIR फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस टू इनकम रेशियो, मतलब ग्राहक की कमाई का कितना हिस्सा पहले से किस्तों में जा रहा है। ओके। फिर प्रॉपर्टी के कौन से कागज लगेंगे, कंपनी के अपने क्या रूल्स हैं, ये सब कुछ। ये सब जानना क्यों इतना जरूरी है? मतलब जाहिर है जरूरी है, पर क्यों? देखिए, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि तभी तो कर्मचारी कस्टमर्स को या मान लीजिए एजेंट्स को सही और पूरी जानकारी दे पाएंगे, है ना। सही बात है। और जब जानकारी सही होगी तो न सिर्फ लीड्स मिलेंगी बल्कि ऐसी लीड्स मिलेंगी जिनसे कंपनी को अच्छी क्वालिटी वाला बिजनेस मिले, मिस सेलिंग नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब नींव मजबूत होनी चाहिए। तो चलिए अब उन तरीकों पर आते हैं जो इस ट्रेनिंग में बताए गए हैं। पहला था डायरेक्ट लीड जनरेशन। इसमें क्या क्या शामिल है? हाँ, डायरेक्ट लीड जनरेशन। इसमें देखिए कई चीजें हैं। पहला तो है रेफरल मार्केटिंग। रेफरल यानी मौजूदा ग्राहकों से पूछना। बिल्कुल। जो आपके मौजूदा ग्राहक हैं उनसे पूछिए कि क्या वो किसी और को जानते हैं जिन्हें लोन की जरूरत हो सकती है। दूसरा, जो कंपनी का अपना डेटाबेस है, जो पुराने ग्राहक हैं या जिन्होंने कभी पूछताछ की थी, उस डेटा का इस्तेमाल करना। अच्छा, मतलब पुराने रिकॉर्ड्स खंगालना। हाँ। फिर है डोर टू डोर विजिट, खासकर नए इलाकों में। अच्छा, सीधा जाके मिलना। सीधा जाकर मिलना, लोगों को कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में बताना। ओके। और फिर हैं कॉल्स, कोल्ड कॉल्स और हॉट कॉल्स। कोल्ड और हॉट मतलब? कोल्ड कॉलिंग मतलब बिल्कुल अनजान लोगों को फोन करना, और हॉट कॉलिंग मतलब उन लोगों को कॉल करना जिन्होंने पहले कभी थोड़ी रुचि दिखाई थी। समझ गई। और एक चीज और थी शायद, फॉलो अप। हाँ, बहुत जरूरी, फॉलो अप। जिन लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है उनसे लगातार टच में रहना, कोशिश करना कि वो सिर्फ पूछताछ ना करें बल्कि लोन अप्लाई भी करें, मतलब लॉगिन में कन्वर्ट हों। दिलचस्प। तो इसमें मौजूदा रिसोर्स भी हैं और नए एफर्ट्स भी। अच्छा, अब दूसरे तरीके पर आते हैं, एजेंट्स यानी DSA के जरिए लीड्स। इसके बारे में क्या है? हाँ, DSA यानी डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स, ये भी एक अहम तरीका है, लेकिन यहाँ ना एक सिस्टमैटिक प्रोसेस पर जोर दिया गया है। सिस्टमैटिक प्रोसेस जैसे सबसे पहले DSA को कंपनी के साथ फॉर्मली एम्पैनल करना होगा। एम्पैनल मतलब बस जान पहचान से काम नहीं चलेगा? नहीं, एम्पैनलमेंट एक प्रॉपर प्रोसेस है। इसमें DSA को रजिस्टर करना, उनके पे आउट यानी कमीशन की शर्तें तय करना, काम करने के नियम, सब कुछ साफ साफ लिखित में होना चाहिए। अच्छा, पूरी तरह से फॉर्मल अग्रीमेंट। हाँ, एक तरह की फॉर्मल पार्टनरशिप। और एम्पैनल होने के बाद ही उनसे बिजनेस लेना शुरू करना चाहिए। इससे चीजें क्लियर रहती हैं। समझ गए। पहले औपचारिकता जरूरी है ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। और तीसरा तरीका? वो था रेफरेंस। हाँ, रेफरेंस। ये थोड़ा सा रेफरल मार्केटिंग से अलग है। इसमें अपने संबंधों का, अपने नेटवर्क का फायदा उठाना है। कैसे? जैसे इसमें भी मौजूदा ग्राहकों से रेफरेंस मांगना शामिल है, पर सिर्फ नाम पूछना नहीं बल्कि उन्हें एनकरेज करना कि वो खुद दूसरों को हमारी सर्विसेज के बारे में बताएं। अच्छा, मतलब वर्ड ऑफ माउथ। एग्जैक्टली, वर्ड ऑफ माउथ। जब आपका संतुष्ट ग्राहक दूसरों को बताता है तो उसका असर ज्यादा होता है। सही बात है, भरोसे वाली बात आ जाती है। बिल्कुल। और इसमें आपके पार्टनर्स और एसोसिएट्स भी आते हैं। पार्टनर्स मतलब? जैसे कोई बिल्डर हो गया, प्रॉपर्टी डीलर है या कोई और बिजनेस सहयोगी, उनके जरिए लीड्स लेना, ये पूरा एक नेटवर्क बनाने जैसा है। तो ये 3 मेन पिलर हो गए, डायरेक्ट कस्टमर से मिलना, DSA के साथ पार्टनरशिप और अपना नेटवर्क यानी रेफरेंस इस्तेमाल करना। बिल्कुल। और इन सब के पीछे जो बुनियाद है वो है प्रोडक्ट नॉलेज। बिल्कुल सही। और ट्रेनिंग में ये भी कहा गया है कि तरीके जानना ही काफी नहीं है। अच्छा, और क्या? आपको अपने टारगेट कस्टमर्स को समझना होगा, उनकी क्या जरूरतें हैं, किस इलाके में काम कर रहे हैं,
उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी। हर जगह एक ही तरीका काम नहीं करेगा। तो मतलब पूरी बात का निचोड़ ये है कि जानकार बने, एक सिस्टम से काम करें और अलग अलग चैनल्स, डायरेक्ट, एजेंट, नेटवर्क, सबको सही तरीके से इस्तेमाल करें। हाँ, एक मिक्स्ड अप्रोच रखनी होगी और लक्ष्य हमेशा साफ होना चाहिए। लक्ष्य सिर्फ लीड्स लाना नहीं है, लक्ष्य है कंपनी के लिए अच्छे ग्राहक और अच्छी क्वालिटी वाला बिजनेस लाना। क्वालिटी जरूरी है, सिर्फ गिनती नहीं। बहुत सही कहा, क्वालिटी बिजनेस। तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं इस चर्चा के आखिर में। हाँ जरूर। ये जो हमने तरीके डिस्कस किए, डायरेक्ट, डीएसए, रेफरेंस, इनकी असरदारिता को और कैसे बढ़ाया जा सकता है अगर हम किसी खास समुदाय या इलाके की, मतलब उनकी जो अपनी फाइनेंशियल चिंताएं हैं या उम्मीदें हैं, उनको और गहराई से समझें। सोचिएगा इस पर।